आज से दिल्ली में अनलॉक। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण के काम की इजाजत, लेकिन श्रमिकों की हो सकती है कमी। दिल्ली में बाकी क्षेत्रों में 7 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं में छूट बरकरार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कम हुए कोरोना के नए मामले। दर्ज हुए 946 केस, 78 लोगों की गई जान। यूपी में 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन, नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी रहेगी जारी। यूपी के 20 शहरों में जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। 600 से ज्यादा कोरोना केस होने पर छूट हो जाएगी खत्म। कंटेनमेंट जोन के बाहर दुकानें खोलने की छूट। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आज से शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया। अलग अलग इलाके में अलग अलग दिन बारी बारी से खुलेंगे बाजार और दुकानें। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिले में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा जारी। आउटडोर स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन इंडोर स्टेडियम रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर में आज से सार्वजनिक परिवहन सेवा में 50% क्षमता के साथ जारी रखने की मिली छूट। जम्मू कश्मीर में नाई की दुकानें, सलून, पार्लर और शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने की छूट। 25% क्षमता के साथ खुलेंगे मॉल। जम्मू कश्मीर में एक दिन में कोरोना के नए केस 2256, 29 मरीजों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में अभी अनलॉक की छूट नहीं, 15 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में भी कोरोना केस ने लगाया गोता। 24 घंटे में 18,600 नए मामले, 402 मरीजों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1066 नए मरीज, 22 संक्रमितों ने तोड़ा दम। यूपी में भी घटे कोरोना के केस। 24 घंटे में 1908 नए केस, 140 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट। 2298 नए एक्टिव मरीजों की तादाद 49,224। हरियाणा में भी 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। ऑड इवन फॉर्मूले से खुलेंगी दुकानें। उत्तराखंड में भी कोरोना की दूसरी लहर पड़ी सुस्त। 24 घंटे में 1226 नए मामले, 32 लोगों की मौत। कर्नाटक में भी कोरोना की धीमी रफ्तार। 24 घंटे में 20,378 नए केस, 383 की मौत। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,475 नए मरीज, सक्रिय मरीजों की संख्या 18,377। मध्य प्रदेश में भी 1 जून से शुरू हो गया अनलॉक की प्रक्रिया। राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व खोलने का भी फैसला। यूपी में कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों को 10 लाख देगी सरकार, सीएम योगी ने किया ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर वार, कहा वैक्सीन पर विपक्ष ने की भ्रम फैलाने की कोशिश। बिहार में कोरोना से माता पिता की मौत पर नीतीश सरकार का ऐलान। बच्चे को 18 साल का होने तक 1500 रुपए हर महीने देगी राज्य सरकार। कोरोना काल में गुजरात में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना होगी शुरू, सीएम रूपानी ने किया ऐलान। राजस्थान के बाड़मेर में अंधविश्वास के चक्कर में ब्लैक फंगस का मरीज, ऑपरेशन के बदले झाड़ फूंक कराने ले गए परिजन। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 7 जून तक लॉकडाउन जारी। केरल के 9 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का किया फैसला। कर्नाटक में 7 जून तक लॉकडाउन। सीएम येदियुरप्पा ने कहा कोरोना केस की संख्या देखकर अनलॉक पर होगा विचार। कोरोना काल में आम आदमी के लिए राहत भरी खबर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने डेवलप की एंटीबॉडी बताने वाली किट, आसान हुआ टेस्ट। डॉक्टर आशुतोष शर्मा के मुताबिक अब शरीर में एंटीबॉडी का पता किट से तुरंत लग जाएगा, नहीं कराना होगा महंगा टेस्ट। कोरोना पीड़ित आजम खान की हालत गंभीर। लखनऊ के वेदांता अस्पताल में चल रहा इलाज, किडनी तक पहुंचा इन्फेक्शन। यूपी में आज से बीजेपी कमीशन 2022 पर मंथन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से बैठकों का दौर। आज लखनऊ जाएंगे बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह। सुप्रीम कोर्ट आज 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़ी जनहित याचिका पर कर सकता है सुनवाई। कोरोना का हवाला देकर परीक्षा पर रोक लगाने की मांग। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने भी केंद्र सरकार को लिखा खत। कक्षा 12 की सीबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर केंद्र सरकार से मांगा दिशा निर्देश। कहा 10वीं की परीक्षा नहीं कराने का फैसला, लेकिन 12वीं का क्या होगा।
उद्धव ठाकरे ने कहा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का है खास महत्व, अलग अलग राज्य इस पर अपने स्तर से नहीं ले सकते फैसला, कहा क्या करना है ये पीएम जल्द करे सूचित। कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन समेत जरूरी सेवाओं और दवाइयों की आपूर्ति का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस पर करेगी सुनवाई। दिल्ली में नए संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हाईकोर्ट से मिलेगी हरी झंडी या लगेगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आज। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर याचिका में कोरोना काल का दिया गया है हवाला, केंद्र के 20,000 करोड़ खर्च वाले प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग। कलकत्ता हाईकोर्ट में आज नारदा केस और पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा पर सुनवाई, हिंसा मामले में अफसरों को कोर्ट का सख्त संदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के अफसरों को किया आगाह, चुनाव के बाद भड़की हिंसा पर पेश करे पूरे और सही दस्तावेज, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने को रहे तैयार। आसनसोल में बड़े कोरोना केस, लॉकडाउन लागू। मेरठ के केएमसी अस्पताल पर क्षमता से ज्यादा मरीज भर्ती करने का आरोप, पीड़ितों के मुताबिक जरूरत से कम फ्लो पर ऑक्सीजन देने से मरीजों की जा रही जान। लखनऊ में कोरोना मरीज को पहली बार दिया गया ड्रग कॉकटेल ट्रीटमेंट। हुबली में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने एम्बुलेंस सेवा का किया उद्घाटन, मुफ्त दवा और खाना बांटा। अलीगढ़ के जाफराबाद में ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई, करीब 2 करोड़ की खेप नारकोटिक्स विभाग ने की जब्त, एक शख्स की हिरासत में। मेहुल चौकसी के प्रत्यार्पण में फंसे पेच के बीच एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउनी का बड़ा बयान, डोमिनिका से भारत भेजा जा सकता है मेहुल चौकसी। एंटीगुआ के पीएम ने माना डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर खड़ा जेट विमान भारत से आया। एंटीगुआ के पीएम का सनसनीखेज दावा, कहा अपनी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने के लिए उसने एंटीगुआ छोड़ने की गलती की, लेकिन डोमिनिका में पकड़ा गया। फिलहाल डोमिनिका जेल में बंद है पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी। सामने आई थी तस्वीरें, मेहुल के वकील ने मारपीट कर दिया था हवाला। एंटीगुआ और बारबुडा पुलिस के प्रमुख एटली रॉडनी ने मेहुल के वकील के आरोप को खारिज किया, कहा ना तो मेहुल को अगवा किया गया और ना ही उसे मारपीट की हुई। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की दिखी लाचारी, कहा जम्मू कश्मीर में अगर 2019 की स्थिति बहाल करे भारत सरकार तो बातचीत को राजी होगा पाक। बातचीत की शर्त में अपने मुंह मियां मिट्ठू बने इमरान को भारत का दो टूक जवाब, भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, देश आंतरिक समस्याओं को हल करने में खुद सक्षम। भारत ने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को दिखाया आतंकी शक्ल वाला आईना, कहा पड़ोसी देशों के लिए हिंसा और आतंकवाद मुक्त वातावरण बनाना पाकिस्तान की जिम्मेदारी। बुल्गाना में आंधी बारिश की आफत, कई घरों की उड़ी छत, ढही दीवारें, खुले में गुजारा करने के लिए मजबूर हुए लोग। बुल्गाना में आंधी बारिश के बीच ढहे पेड़, तमाम वाहन दबे, हुआ भारी नुकसान। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने एक लैब का किया उद्घाटन, कई तरह के परीक्षण करने के लिए सक्षम मशीनें लगाई गई। गौतमबुद्धनगर पुलिस के 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़, बदमाश गोली लगने से हुआ घायल, पुलिस ने किया अरेस्ट। लखनऊ पुलिस ने लव जिहाद के आरोपी को किया गिरफ्तार, इंदिरानगर इलाके से हुई गिरफ्तारी। जेल में पिटाई से गई युवक की जान, 5 लोगों पर है पिटाई का आरोप। बरेली में बेटे की शिकायत पर कब्र से निकाला गया एक महिला का शव, बेटे ने पिता, भाई और भाभी पर मां की हत्या का लगाया आरोप। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड के अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार, इनमें 50,000 का इनामी विपिन यादव भी शामिल। विपिन यादव की निशानदेही पर अलीगढ़ पुलिस ने अकराबाद इलाके के एक अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा, भारी मात्रा में शराब और सामान बरामद। अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की मांग की, डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 थाना प्रभारी और 4 पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सस्पेंड। नोएडा पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, करीब अवैध शराब और गांजा तस्करी में 30 लोगों को गिरफ्तार किया। कोरोना संकट काल में मदद को आगे आए लोग, वडोदरा में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। बाराबंकी में 6 माह के बच्चे की मौत पर अस्पताल में बरपा हंगामा, अस्पताल में डॉक्टरों की गैर हाजिरी की आरोपी।
समस्तीपुर में हाईवे पर स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में एक बाराती की मौत, दूल्हा दुल्हन और बच्चा गंभीर रूप से घायल। घायलों को मुजफ्फरपुर किया गया रेफर। बेगूसराय से विदाई कराकर लौट रही थी बारात, तभी हाईवे पर हुआ हादसा। जालौर में दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गया बलात्कार, एक आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठे वन मंत्री के बेटे भूपेंद्र बिश्नोई। मर्दाबाद में हैरान करने वाली वारदात, प्रेम प्रसंग में लड़की की खुदकुशी के बाद लड़की को अगवा कर शव से सिंदूर भरने की रस्म अदायगी कराई गई। पोस्टमार्टम के बाद लड़के के शव को सुनसान इलाके में लाए परिजन, वहीं पर लड़की की मां और लड़की को भी अगवा कर लाया गया। शव के पैर के अंगूठे से मांग भरा गया। टोंक में मामूली विवाद में एक शराबी ने साथी की हत्या की, बोतल से मार डालने का आरोप। मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्र से बलात्कार का आरोप, एमएमएस बनाकर 2 महीने तक किया ब्लैकमेल, आरोपी गिरफ्तार। नोएडा के रऊपुरा में एक बुजुर्ग की हत्या, खेत में फेंका शव, आरोपी फरार। शामली में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पीएम मोदी को दी नसीहत, कहा कानून बड़े नहीं, सरकार बड़ी किसानों को खुश करने पर भेजेगा। सोनीपत में 3 कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन जारी। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर गुरनाम सिंह, चडूनी और हरियाणा के किसानों ने की बैठक। अंबाला में किसानों के लिए टमाटर की खेती बना घाटे का सौदा, सस्ते में बिकने की वजह से किसानों ने गांव में फ्री में टमाटर बांटे। रक्सौल में भी किसानों पर बड़ी मार, खेतों में ही नष्ट करनी पड़ रही है सब्जियां। नालंदा में लगातार बारिश से खेतों में ही सड़ने लगे प्याज और हरी सब्जियां, यास तूफान की वजह से भारी नुकसान। सहारनपुर की बेहद तहसील में भारी बारिश, तूफान की वजह से गिरा मकान, मलबे में दबकर दंपति की मौत। नाव में गंगा में फिर तैरती मिली लाश, 44 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ने से टीले में दबे शव बाहर निकले। चंडीगढ़ में तूफान से उखड़े कई पेड़, तूफान के साथ जमकर हुई बारिश। बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची किसानों की खुशी की लहर, मन की बात में पीएम मोदी ने शाही लीची को इंग्लैंड और दुबई में भेजने का किया था जिक्र। लगातार बारिश से दरभंगा के बेता थाने में घुटनों तक भरा पानी, पुलिस वालों को सांप कीड़े का डर। गाजियाबाद में एक निजी बैंक ने लोन के विवाद में आरबीआई नियमों के खिलाफ शख्स के घर भेजे रिकवरी एजेंट, पत्नी के साथ रिकवरी एजेंट की बदसलूकी, सीसीटीवी में क्या तस्वीरें। के घर पहुंचे निजी बैंक के कर्मचारियों पर गालियां और धमकी देने का आरोप, साहिबाबाद थाने में शिकायत दर्ज, कोरोना नियमों का भी बैंक ने किया उल्लंघन। पलवल में युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने किया थाने का घेराव। भरतपुर में रिश्तेदारों ने रची थी डॉक्टर दंपति की हत्या की साजिश, 2 लोग गिरफ्तार, हत्यारों को भागने में मदद करने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में 700 लीटर जहरीली शराब बरामद, 58 लोग गिरफ्तार। पुणे के एक फार्म हाउस में चल रहे डांस बार पर पुलिस का छापा, 13 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस ने एक नक्सली को पकड़ा, रंगदारी, आगजनी और हत्या के आरोप, हथियारों का जखीरा बरामद, लीवी का करीब 1.5 लाख रुपए जब्त। मथुरा में शराब माफिया के खिलाफ अभियान, ट्रक में ले जाई जा रही अवैध शराब की 490 पेटी बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर के खुर्जा में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, पुलिस को नहीं मिला बदमाशों का सुराग। दिल्ली के नरेला में मिला जला शव, मिलने से हड़कांप, पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए लगाई गई आग। फ्लोरिडा के क्लब में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चले 11 दिनों तक संघर्ष के मुद्दे पर काहिरा में मिले मिस्र और इजरायल के विदेश मंत्री, गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण पर हुई चर्चा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 7 लाख के पार, अब तक 35,50,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। ब्रिटेन में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटाने पर सरकार कर रही है विचार, संक्रमण के बढ़ते दर को देखते हुए लिया जाएगा फैसला। दक्षिण कोरिया को अमेरिका से जून के पहले हफ्ते में मिलेगी 10 लाख जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन की खुराक, बाइडेन ने टीका देने का किया था वादा।